आज की वीडियो में जो प्री बीएड का आज एग्जाम हुआ है उसके गणित के प्रश्न को हम देखने वाले हैं। जल्दी जल्दी डिटेल से देख लेते हैं। देखिए ये प्रश्न आपके एग्जाम में ज़रूर आया होगा, तो यहाँ पे 56 के ऊपर ही गेम है, समझिए। देखिए यहाँ पे जो आमने सामने का अंक है, जैसे कि 4 और ये 14 है, इसको आपस में गुणा करेंगे, 4 गुणा 14 तो ये हो जाएगा 56। वैसे यहाँ पर आप देखिए ये 28 और ये 2 को आपस में गुणा करेंगे, ठीक, तो हो जाएगा 28 गुणा 2 तो ये भी 56 होता है। डन। वैसे ही 7 का गुणा किससे करें कि यहाँ पे 56 है, तो 7 का गुणा 8 से करेंगे तो 56 आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप पहाड़ा पढ़ेंगे 7 × 56 तो 56 यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में आया होगा, तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है, तो क्लियरली यहाँ पे आप देख सकते हैं x की वैल्यू पूछे, तो आप जस्ट क्या कीजिए, यहाँ पे 2 उतारिए 2 को, और उसकी जो घात है x + 6 बराबर, यहाँ पे देखिए जो 8 दिया हुआ 8, तो 8 क्या होता है, 2 की घात 3 होता है, ठीक, 2 की घात 3 जैसे अपन लिखेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 × 2 यानी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो ऐसे 2 की घात 3 लिख दिए। अब पहले से उसकी घात क्या थी, x + 1, ठीक है, ऐसे अपन लिख सकते हैं। क्लियरली आप देख सकते हैं ये 3 का गुणा अंदर हो जाएगा, ठीक है, ये घात का आपस में गुणा हो गया, तो क्या हो जाएगा 2x + 6, देन उसके बाद 2, अब यहाँ पे इसकी घात क्या हो जाएगी 3x + 3, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ ये और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बच जाएगा x + 6 और उसके उस पास क्या हो जाएगा 3x + 3। अब इसको जैसे आप सॉल्व करेंगे पक्षांतर करने के बाद, तो ये क्लियरली क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2x, ये इस पर आके मतलब ये इस साइड x इस साइड आके घट जाएगा, और ये 6 उस साइड आके घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 3, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2, तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे 3, ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे आंसर उसका हो जाएगा। इसके अलावा अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में आया होगा, जो इस श्रृंखला में विलुप्त पद है उसको ज्ञात करने के लिए बोला है। तो यहाँ पर देखिए आसान, एकदम आसान था ये भी प्रश्न। तो देखिए यहाँ पर कैसे है, पैटर्न अल्टरनेटिव है, यानी 1 4 9 16 और उसके बाद वैसे यहाँ पे देखिए 5 5 दूनी 10, ठीक है, 5 × 15 5 × 24, यानी कि ये इस प्रकार से पैटर्न बन रहा है और नीचे वाला का इस प्रकार से पैटर्न बन रहा है, ठीक। यहाँ पे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ पे का पैटर्न आप देखिए, ये है 1 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, ठीक। वैसे ही 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 का स्क्वायर होता है 9, तो देखिए वैसे ही पैटर्न है ना, यहाँ पे देखिए ये, ठीक, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पर 5 का स्क्वायर का, तो 5 का स्क्वायर 25 आता है, ठीक है। अल्टरनेटिव पैटर्न है, देखिए ये ऐसा 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 और ऐसा जा रहा है, ठीक है, तो ऐसे ही पैटर्न यहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 आएगा, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इसके अलावा अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब देखिए एक और प्रश्न है, इसमें पूछा है श्रृंखला में गलत पद पहचानिए, 17 26 38 50 65 82 और ये, तो यहाँ पर 38 गलत पद है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। अब कैसे आएगा देखिए उसको हम देख लेते हैं। तो याद रखिए यहाँ पर ऐसा पैटर्न फॉलो किया, विषम संख्या को जोड़ते गए, है ना, तो 17 में जो विषम संख्या क्या हो जाएगा 9 से स्टार्ट किया, 9 से अगर आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 26, ठीक। अब 26 में 9 के बाद अगली विषम संख्या क्या आती है, 9 के बाद आता है 11, तो 11 जोड़ेंगे। जब यहाँ पर आप जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि अगली जो संख्या 37 होनी चाहिए, ठीक। अब उसके बाद आप अगली देखिए 37, 11 के बाद अगला जो विषम संख्या क्या आ जाएगा 13, तो यहाँ पर आप प्लस करेंगे 37 और ये, तो इसको जब आप प्लस करेंगे तो आ जाएगा 50, ठीक। वैसे ही आप यहाँ पे देखिए ये जो 50 है, तो अब 50 तक पहुँच गया, 50 प्लस अब देखिए ये 9 हो गया, 11 हो गया, 13 के बाद अगली विषम संख्या क्या आ जाएगी 15, तो ये हो जाएगा 65 65, देखिए 65 आया। वैसे ही आप अब ये 15 आया, ठीक है, 15 के बाद अगली विषम संख्या आपकी क्या हो जाएगी, अगली विषम संख्या हो जाएगी 17, वैसे अगली विषम संख्या 19, तो इसी प्रकार से आप जोड़ते जाएंगे सब में, तो क्लियर समझ में आ जाएगा कि विषम संख्या को जोड़ते गए हैं तो आगे की श्रेणी बढ़ती गई। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे 38 के जगह हमें कितना आना चाहिए था 37, ठीक। इसके अलावा अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है त्रिभुज से संबंधित है, तो इसका मैंने डेडिकेटेड एक त्रिभुज से संबंधित वीडियो को डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दिया है। डिस्क्रिप्शन सेक्शन को आप खोलेंगे, वहाँ पे त्रिभुज का इतना बेहतरीन तरीके से बताया गया है। मैंने भी उस वीडियो को देखा था तो मेरे को एकदम आसान तरीके से समझ में आ गया और रटा गया है, समझ लीजिए।
तो त्रिभुज के कोई भी प्रश्न एग्जाम में आएंगे तो आप आसानी से बना लेंगे। तो इसका क्या है, मैं करेक्ट आंसर आपको बता दिए रहता हूँ, ठीक है। कैसा होगा क्या होगा आप उसमें देखेंगे, बेसिक से लेके एकदम कठिन तक गया है, एकदम आसान तरीका है, आप उसको देखेंगे तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखिए, ठीक है। 41 त्रिभुज है इसमें। इसका जो है डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना के रखा हुआ है, तो उसको आप जाके देखिए, तो उसमें आपको आसानी समझ में आ जाएगा। बस इसी तरीके से गिनना, आपको 1 2 3 4 ऐसे लिखना है और 4 को गुणा 2 से कर देना है, ठीक है। 4 से ऐसे गुणा करेंगे आप ऐसे लिख करके, 4 दूनी 8, और वैसे ही सारी चीज़ों को ऐसे 8 8 8 लिख करके आप क्लियरली आप आसानी से समझ जाएंगे कि कैसे त्रिभुज की गिनती होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो है ये वाला है, कई लोगों से प्रश्न की गलती है इसलिए मैंने सोचा इंक्लूड कर देता हूं। तो इंक्लूड करने में देखिए कितना आसान है। यहाँ पे ये बोला है कि ये जो लिखा हुआ है RESIDENT, ठीक है, तो इसको उल्टा लिखना है किसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए E की वैल्यू दी है, R की वैल्यू दी है, T की वैल्यू दी है, D की वैल्यू दी है, S की वैल्यू, तो यहाँ पे जितना कुछ है सबकी वैल्यू दी हुई है, बस आपको उसको पुट करना है उल्टे तरीके से। तो कैसे होगा उसको देख लीजिए। यहाँ पे तो यहाँ पर आप बस इसके पैटर्न को उल्टा कर दे। T की वैल्यू, T स्टैंड फॉर क्या हो जाएगा 7, ठीक है, 7 लिखिए, और N स्टैंड फॉर 9, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है N की वैल्यू 9 लिखी हुई है, ठीक। वैसे यहाँ पे E की वैल्यू क्या लिखी हुई है, E की वैल्यू लिखी हुई है 2, देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है। वैसे ही आप ऐसे लिखते जाएंगे तो आपको क्लियर यहाँ पे दिख जाएगा कि ये जो है B, ऑप्शन नंबर B यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आंसर इसका ये करेक्ट है, ठीक है। तो इसी प्रकार देखिए मैं कैसे बोला, बस ये आपको ऐसे उल्टा, ये N की वैल्यू है, फिर उसके बाद यहाँ पर E की वैल्यू हो गई, फिर D की वैल्यू लिख दीजिए, फिर S की, ऐसे करते करते तो ये ही आएगा। इसके अलावा अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए इस प्रश्न को देख लीजिए, बहुत ही आसान था, ये भी प्रश्न कई लोगों से बन नहीं पाया है, तो मैंने सोचा इसको इंक्लूड कर देता हूं। तो यहाँ पे देखिए 24 अंडर रूट है, और यहाँ पे 216 अंडर रूट है, और 96, तो इसकी वैल्यू ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। अब कैसे आएगा उसको देखिए। तो इसको अंडर रूट को बस तोड़ना है अपन को, है ना। तो यहाँ पे क्या तोड़ेंगे, 6 गुना 2 गुना 2, ये अंडर रूट, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 24, 6 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, प्लस, तो प्लस इधर है तो यहाँ पे आप लिखेंगे 6, सॉरी अंडर रूट पहले कर लीजिए, उसके बाद फिर उसके अंदर लिखिए 6 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा 2, या फिर डायरेक्टली आप यहाँ पे 6 गुणा 6 कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या कॉमन निकल जाएगा, ये और ये, ठीक। और उसके अलावा बटे के नीचे क्या है, तो बटे के नीचे आप अंडर रूट कर लीजिए, 96 लिखना है, 96, तो 6 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 6 6 दूनी 12, ये 6 दूनी 12 हुआ, 12 दूनी 24, ठीक है, 24 दूनी आप इसको जोड़ेंगे तो 48, 48 और इसको यहाँ पे दोबारा करेंगे तो 96, ठीक है। तो ऐसे ही होगा। तो यहाँ पे देखिए कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा कॉमन में, अब इसको देखिए यहाँ पे, तो कॉमन हो जाएगा अंडर रूट 6, बाहर यहाँ 2 निकलेगा, फिर उसके बाद प्लस यहाँ पे क्या निकल जाएगा 6 बाहर निकल जाएगा अंडर रूट, फिर इसके अंदर भी रहेगा 6, ठीक। इसके अलावा बटे में क्या हो जाएगा, अंडर रूट 6 रहेगा अंदर, और यहाँ पर 2 और 2 को जोड़ा निकलेगा तो यहाँ पे 4 निकलेगा, ठीक। ये बस ऐसे ही बनेगा, एकदम आसान तरीका है, तो इसको देखते चलिए। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे से 6 6 कॉमन निकलेगा और 4 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 6 कॉमन यहाँ से निकल गया, तो बचा क्या कोष्टक के अंदर 2 प्लस 6, फिर इसके बटे में क्या था, इसके बटे में है 4 अंडर रूट 6, तो यहाँ पे ये और 6 कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो बच जाएगा, ये क्या बच जाएगा 8/4, तो 4 से 2 बार में कटेगा, आएगा आंसर 2। तो यहाँ पे बस एकदम आसान तरीका था, इसको बस आपको क्लियर करना था और इसका आंसर निकल जाता, ठीक, रूट के बाहर निकालना था। इसके अलावा अगला प्रश्न देख लीजिए। ये प्रश्न जो है डाइस का है, ये भी बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, कई लोगों ने इसका आंसर गलत लगा के आया है। इसका जो करेक्ट आंसर है 2 है। अब कैसे आएगा देखिए, कोई भी डाइस है, इसमें ये पूछे 1 के विपरीत क्या होगा, तो याद रखिए अगर कोई भी डाइस है जिसका कोई भी एक अंक है, उससे जुड़े हुए 2 फलक हैं, अगर वही सेम 2 फलक यानी 2 अंक किसी भी डाइस में रहते हैं, किसी भी पासे में रहेंगे, तो उसके विपरीत वही होगा। तो देखिए यहाँ पर एकदम क्लियरली दिखा दिया है, देखिए क्या दिख रहा है, 1 से जुड़ा हुआ 4 और 5, यहाँ पे 4 और 5 दिख रहा है आपको, वही 4 और 5 यहाँ पे है, ठीक। तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2। कभी भी आपने लूडो खेला होगा तो उसके हिसाब से आप समझ सकेंगे कि कोई भी 2 फलक, ये 2 फलक अगर आपस में जुड़ी हुई है तो सेम वही 2 फलक किसी और अंक के साथ है तो वो उसके विपरीत होते हैं। इसके अलावा अगर ट्रिक के अलावा आप डिटेल से वीडियो देखना चाहते हैं तो पटवारी भर्ती परीक्षा का जब मैंने वीडियो डाला था उसमें भी डिटेल से बताया था, एकदम आसान तरीके से। अभी क्या शॉर्टकट बता रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो ट्रिक के हिसाब से,
और उसमें डिटेल से बताया था, उसको मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल देना अगर आपको देखना होगा तो देख लीजिए। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा 2। इसके अलावा अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है, किस गणितीय चिन्ह के आधार पर ये जो फॉर्मूला है वो 10 के बराबर होगा, ये पूछा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है आंसर डी हो जाएगा, करेक्ट है। बस आप इसको आप पुट कीजिए और बॉड मास की थ्योरी में देखिए BODMAS बॉड मास की थ्योरी से उसको सॉल्व कीजिए। अब बॉड कहने का मतलब क्या, पहले ना ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व कीजिए, यहाँ पे तो ब्रैकेट है नहीं। ठीक है, फिर यहाँ पे ऑफ यानी एक हिसाब से गुणा ही होता है, तो यहाँ पे ऑफ कहीं पे लिखा हुआ नहीं है तो ऑफ भी छोड़ दीजिए। अब बच गया डिवाइड, तो पहले आप भाग देंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे, फिर उसके बाद ये जो एडिशन करेंगे जोड़ेंगे, फिर सब्सट्रैक्शन करेंगे यानी घटाएंगे। तो इसी पैटर्न में आप इसको फॉलो कीजिए, ये डी वाले को पुट करके एकदम आसानी से इसका आंसर निकलेगा। अगर आपको बॉड मास नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मेंशन करें, मैं आपको बॉड मास एकदम आसान तरीके से एक छोटी सी वीडियो 1 मिनट की डाल करके समझा दूंगा, जो जिंदगी भर आपसे नहीं भूलेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए ये प्रश्न भी एग्जाम में आया हुआ था, तो अगर आपसे नहीं बना है तो इसको आप देख लीजिए। इसमें बोला है 75, यानी यहाँ पे जो ये खाली जगह यहाँ पे कौन सा अंक आएगा। तो देखिए कितना आसान है, यहाँ पे देखिए बस क्या करना है अपन को, ये जो नीचे जो भी अंक दिए हैं ना उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, आप इसका स्क्वायर करके जोड़ोगे और ऊपर से भाग दोगे तो 3 ही आएगा। जैसे कि यहाँ पे पहले वाले को देख लीजिए, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है 3 तिहाई 9। ठीक है, और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 चौक 16, तो 16। अब इसको आप जोड़िए आपस में, 9 और क्या बोलते हैं 16 को, तो क्या हो जाएगा 25। ठीक है, 9 16 25 आएगा, तो 25 यानी यहाँ पे ऊपर देखिए यहाँ पे 75 है, तो 75 को 25 से भाग दोगे तो 3 आएगा। सेम यही चीज़ हर जगह है। यहाँ पे आप 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे। ठीक, तो 6 6 का 36 होता है और 7 का 37 37 49। ठीक है, 49, इन दोनों को आप जोड़ेंगे प्लस करेंगे 36 और 49 को, तो इसका टोटल हो जाता है 85। ठीक, 85 होता है ये 85। अभी 255 को 85 से आप भाग देंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 3। सेम यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे जो 9 लिखा है, एक मिनट में क्लियर कर देता हूँ तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 11, तो 9 9 81 रहेगा। ठीक, और प्लस 11 का आप स्क्वायर निकालेंगे तो 121। ठीक, ये आएगा। इसको आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे 606 है, इसको आप भाग देंगे तो 3 आएगा। ठीक, सेम यही पैटर्न यहाँ पे फॉलो हुआ है। इसके अलावा अगला प्रश्न आपको देख लीजिए। देखिए ये भी प्रश्न जो है एक हिसाब से डाइस का है, और यहाँ पे ये पूछा है कि दिए हुए पैटर्न, इस प्रकार के पैटर्न में कौन सा पासा बनेगा पूछा है। ठीक, तो याद रखिए कि हमेशा फलक जो आपस में जुड़ रहे हैं, फलक कहने का मतलब यहाँ पे देखिए 1 फलक, ये 2 फलक, यानी हर एक डब्बा, इसको फलक बोलते हैं पासे का, तो फलक आपस में जुड़ रहा है उसी के हिसाब से बनेगा। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर डी है इसको आप क्लियरली देखिए, यहाँ पे 3 है तो 3 के साथ क्या जुड़ेगा, 3 के साथ 4 जुड़ेगा और 4 के साथ 1 जुड़ेगा, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा। उसके अलावा आप बाकी कोई भी देखेंगे तो आपस में जुड़ेगा ही नहीं। अब देखिए कैसे मैं बोल रहा हूं, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है 6 और 1 आपस में जुड़ा हुआ है, लेकिन 6 और 1 यहाँ पे देखिए दूर दूर है, 1 अंक के गैप में है। सेम ऐसे ही देखिए यहाँ पे अगला सबको आप देखेंगे तो सब दूर दूर है, लेकिन यहाँ पे ये सारे एक साथ है। देखिए पासा का जो है डेडिकेटेड वीडियो अगर आपको चाहिए तो पटवारी भर्ती परीक्षा के एग्जाम में मैंने डिटेल से बताया है, क्योंकि उसमें भी डाइस और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, इसके अलावा अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है फिर से विलुप्त संख्या बोला है। विलुप्त संख्या ये इजी था। देखिए यहाँ पे 25 यानी 5 और 5 का गुणा करोगे और 25 का 5 से फिर गुणा करोगे तो 25 पंचे 125। तो सेम वैसे यहाँ पे 4 गुणा 4 कर देंगे तो 4 चौक 16, 16 पंचे 80, वैसे 3 तिहाई 9 और 9 पंचे 45 आएगा। ठीक, इस प्रकार का पैटर्न है। देखिए 5 गुणा 5 तो 25, फिर इसमें गुणा 5 ये होगा। ठीक, वैसे ही 4 गुणा 4 यानी 16, ठीक है, गुणा 5 तो क्या हो जाएगा 80, 16 पंचे 80, वैसे ही 3 गुणा 3 तो 3 तिहाई 9 गुणा 5 तो क्या हो जाएगा 45। इसके अलावा अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए ये प्रश्न में याद दिए गए नंबरों के 4 समूह में सबसे अलग कौन सा है, ये पूछा है। तो ये कई लोगों से ये भी नहीं बन पाया, तो इसको हम देख लेते हैं कितना, ये भी बहुत आसान था। तो ये कैसे बनेगा इसको हम देख लेते हैं। देखिए पहला जो देखते हैं, पहला को देखिए 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, देखिए 3 तिहाई 9, ठीक है, 9 तिहाई 27, 27 तिहाई 81, ये हो गया पैटर्न। अब सेम वैसे देखिए
दूसरे को बी को देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये पैटर्न हुआ। वैसे ही इसको देखिए 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक, 5 25, 25 पंचे 125 और 25 पंचे 625, ठीक है, ये हुआ। वैसे ही 7 को आप करेंगे, जब 7 को अपन करेंगे तो 7 गुणा 7, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा मिटा देता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जब 7 का आप गुणा करेंगे तो 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, तो 37 49, यहाँ तक तो क्लियर हो गया, ठीक है। 37 49, फिर 49 को आप 7 से गुणा करेंगे तो 343 आएगा, ठीक है। 343 को जब आप 7 से फिर गुणा करोगे तो आ जाएगा 2401 आएगा, ठीक, ना कि 343 आएगा, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आ जाएगा, ये सबसे अलग है, भिन्न पद। देखिए ये वाला प्रश्न को देखिए, यहाँ पे बोला है अगला प्रश्न सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो एकदम आसान था ये, इतना घुमा करके यहाँ पे दिया है कि कई लोगों से बना नहीं है। तो यहाँ पे कैसे नहीं बना, देखिए यहाँ पे देखिए, ये 5 ये 15 लिखा है, 1 और 5 कितना होता है 6, वैसे यहाँ पे 1 और 6 कितना होता है 7, और 1 और 8 होता है 9, तो कितना, ये देखिए यहाँ पे यही लिखा हुआ है। सेम यहाँ पे 3 और 4 कितना होता है 4 3 7, वैसे ही 3 और 2 5 और 3 और 3 6, ये आया। देखिए मतलब ये जो 2 अंक दिए हुए हैं सबको जोड़ दिया आपस में और वहाँ पे लिख दिया है। तो सेम वहीं पे 1 और 8 कितना होता है 9, और ये 2 और 6 कितना होता है 6 और 2 8, वैसे यहाँ पे 4 और 2 कितना होगा 7, सॉरी 4 और 2 6 हो जाएगा। तो अब देखिए आंसर कहाँ पे आपको दिख रहा है किसी में, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी, बस हो गया, इतना आसान था, कई लोग यहाँ पे इतना घबरा गए। इसके अलावा अगला प्रश्न देख लेते हैं। रीजनिंग है भैया, यहाँ पे थोड़ा सा क्या डिफिकल्टी हो जाती है, कई लोग अक्सर घबरा जाते हैं प्रश्न देखने के बाद, लेकिन एकदम आसान तरीके से बनते हैं। देखिए अब देखते हैं इस प्रश्न को, देखिए नॉर्मली क्या है, इस प्रकार के प्रश्न कोडिंग वाले हैं, तो बस आपको कोड देखना है। देखिए ऑरेंज पूछा है तो ऑरेंज यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ऑरेंज को छोड़ करके हर एक पद को देखिए, ये पद और ये 3 पद दिए हुए हैं ना। नॉर्मली हम लोग क्या अलग से लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखने की जगह नहीं, इसलिए आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत मत हो। देखिए यहाँ पे येलो लिखा है, इसको येलो कलर ही कर लेते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पे हम जा करके येलो कहाँ है, हाँ ये येलो टाइप दिख रहा है। देखिए यहाँ पे येलो लिखा हुआ है, ठीक, यहाँ पर येलो लिखा है पहले दूसरे पद में। अब देखिए पहले दूसरे ये दोनों पद में क्या कॉमन है, ठीक, येलो येलो तो कॉमन है, तो दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, यहाँ पे आप देखिए NaC, ये और NaC कॉमन है, यानी येलो के लिए ये कोड हो गया, ये कैंसिल कर दिए अपन, है ना, गोला लगा दिए। अब उसका टॉम बोला है ना, तो देखिए टॉम कहाँ पे है, टॉम यहाँ पे, इसको कलर फिर से चेंज कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में। देखिए यहाँ पे टॉम लिखा हुआ है ना, ये टॉम लिखा है, तो यहाँ पर भी कहीं पे तीसरे पद में देखिए यहाँ पे टॉम लिखा है। अब दोनों पद में क्या कॉमन है, इस कॉमन है, इस कॉमन है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब बच गया क्या, अब जो बच गया इस पद में सिर्फ ऑरेंज ही बचा हुआ है, इसको ऑरेंज कलर कर लेते हैं ताकि आपको और आसानी हो। देखिए ये ऑरेंज बचा हुआ है, अब बच गया यहाँ पे PIT, तो PIT इसका कोड होगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक। ऑरेंज का कोड क्या होगा PIT, बस इसी प्रकार से आपको कैंसिल करते जाना और कुछ नहीं। इसके अलावा अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न बोला है, ये देखिए, ये प्रश्न में मेरे को किसी ने कमेंट किया था, ये कैसे वो कैसे, ऐसे दुनिया भर का, भाई बस आसान है, गुस्सा होने वाली बात नहीं, कभी कभी सबसे गलती होती है भाई, अपन इंसान है, भगवान तो है नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए क्या हो जाएगा, बस बेसिक है, अगर आपको पता है नहीं है तो ये चीज़ रट के रख लीजिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ। नॉर्मली अगर प्रश्न पूछता है सॉरी इसको कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको दिखेगा नहीं, इसको ब्लू कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे आपको देखिए अक्सर कई बार ये एग्जाम में प्रश्न आते हैं, A/B फल मतलब कुछ है और B/C कुछ और है, तो A/B/C क्या होगा। तो बस यही वाले तो प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है जिसको आपको आसानी से निकालना है। तो कैसे निकालना है उसको हम देखते हैं, एकदम आसान तरीके से देखते हैं। बस इसको आप रट लीजिए, एकदम रट डालिए। तो नॉर्मली क्या होता है, जब A/B और B/C दिया होता है और ABC रेशियो हमको निकालना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे A/C है, तो अपन को क्या लिखना है, बस ये लिखना है A, ठीक है, फिर उसके बाद B और B, और उसके बाद क्या लिखना है B/C, यानी वैल्यू, बस वही वैल्यू होती है। यहाँ पे क्या दिया है देखिए, A का मान 5 है, B का मान 6 है, और B का मान यहाँ पे 5 है, और C का मान तो सेम वैसे लिखना है। तो A मतलब ये 5, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 5, ठीक। B मतलब 6, तो यहाँ पे 6 और 6 लिख लिया, बस सेम वहीं पे। यहाँ पे अब यहाँ पे B मतलब दूसरे पद के लिए ये हुआ और C मतलब ये हुआ,
ठीक। तो बी के लिए अपन क्या लिखेंगे 6 6 और सी का क्या था 15। देखिए थोड़ा सा राइटिंग थोड़ा सा ठीक नहीं बन रहा है यहाँ पे मेरे को, दरअसल मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है तो इस कारण थोड़ा सा पेन पकड़ने में दिक्कत है, मेरे उंगली में चोट लगी हुई है साथ में। तो यहाँ पे आप देखिए इसको आपस में गुणा कीजिए, इसको आपस में गुणा कीजिए, इसको आपस में गुणा कीजिए, तो 5 6 का 30। यहाँ पे बीच में रेशियो लगाते चलिए ना, सॉरी 5 6 का 30, बीच में यहाँ पे आप रेशियो लगा दिए, 6 6 का 36, फिर रेशियो लगा दिए और ये 15 6 का 90। बस यही आंसर है, ठीक है। अपना जो ए बी सी यानी यहाँ पे ए बी सी रेशियो निकल गया, ठीक है। अब क्या पूछा है प्रश्न में, ए रेशियो सी पूछा है, तो ए रेशियो सी क्या होगा, ए का हिस्सा 30 लिख लीजिए, ये देख यहाँ पे, और रेशियो सी का हिस्सा क्या है 90। जब ये है तो 30 एक कम 30 और 30 तिहाई 90 रेशियो 3, यही तो आंसर है भाई। देखिए यहाँ पे आंसर है, मेरे को किसी ने कमेंट किया था, मैंने हालांकि सारे कमेंट नहीं पढ़े लेकिन मेरे को ये मेरे भाई ने दिखाया तो मैं थोड़ा सा विचित्र सोचा करके, कोई बात नहीं है। इसके अलावा अगला प्रश्न देख लीजिए, ये समझ नहीं आओ तो मेरे को कमेंट कर देंगे, मैं आसानी से बता दूंगा। इसके अलावा अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, ये जो प्रश्न पूछा है, अगर 9 गुणा 7 बराबर 32, 13 गुणा 7 बराबर 120 और 17 गुणा 9 बराबर 28 है। ये मैंने पिछली वीडियो में नहीं बताया था, मैंने प्रश्न को देखना भूल गया था और उसमें आधा कटा हुआ प्रश्न था तो मेरे को समझ में नहीं आया उस समय, इसलिए मैंने ये बोल दिया था। तो देखिए एकदम आसान है यहाँ पे ये बोले 9 गुणा 7 32 कैसे हुआ, तो देखिए कैसे हुआ, बस एक ही पैटर्न है, इसको बस जोड़ना है और घटाना है। तो देखिए यहाँ पे 9 माइनस 7 कर दीजिए, तो इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2, ठीक है। और उसके अलावा 9 प्लस 7, तो ये 7 और ये हो जाएगा 16। अब ये दोनों को गुणा कीजिए, 16 दूनी 32। सेम यही पैटर्न है हर चीज़ में, यही पैटर्न देखिए कैसे है, क्या है। अब यहाँ पे 13 और 7 की बारी, तो 13 माइनस 7 कर दीजिए और 13 प्लस 7, तो 13 माइनस 7 जब आप करेंगे तो इसका हो जाएगा 6, ठीक है। और यहाँ पर 13 और प्लस 7, तो ये हो जाएगा टोटल 20। तो 20 और 6 आपस में गुणा करेंगे तो 120 आएगा। सेम ये हर जगह होना है। अब वैसे ये लास्ट वाला क्या होगा, ठीक है, 19 गुणा 11, तो 19 प्लस 11 और 19 माइनस 11, तो 19 प्लस 11 कितना होता है, 19 प्लस 11 हो जाता है 30, ठीक है। और ये माइनस 11 तो ये होता है 8, तो 8 का आप इन दोनों का आपस में गुणा कीजिए, 8 8 2 8 24, ठीक है। तो ये 240 होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। बस यही है। इसके अलावा अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है, इस संख्या के आधार पे कौन सी संख्या, तो मैंने बता देता हूँ यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे दिया है 3 7 15, तो कैसे है, 3 दूनी 6 प्लस 1 7, 7 दूनी 14 प्लस 1 5, तो ऐसे ही यहाँ पे देखिए 4 9 19, तो क्या 4 दूनी 8 प्लस 1 यानी 9, यानी 4 दूनी 8 और 1 9 हो गया, और 9 दूनी 18 और प्लस 1 यानी 19, 18 और 1 वैसे ही सेम। इसके अलावा अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो बोला है, दिए हुए चित्र में कितने आयत हैं, तो इस आयत को जब आप काउंट करेंगे कि करके तो इसका आंसर 18 आएगा, ठीक है। मैं कैसे आएगा, क्या आएगा, ये बस काउंट करना है यहाँ पे, इसका बस ट्रिक नहीं है मेरे पास, इसको आपको काउंट करना ही पड़ेगा। इसके अलावा अगला प्रश्न को देख लीजिए। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे बोला है ए व बी का योग इतना है, ठीक है, जिसमें ए और सी का मतलब यहाँ पे क्लियर बताया गया कि 3 छोटा है। वैसे ही तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन को आप सीधा उठा लीजिए, ठीक है, ऑप्शन को 63 को उठाइए, है ना, 63 को अपन उठा लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, सी, क्योंकि सी का मान पूछा है। तो सी, अब क्या बोला है, ए सी से 3 कम है, यहाँ पे ए लिख लीजिए, यहाँ पे बी लिख लीजिए, यहाँ पे सी। ए जो है सी से कितना कम है, 3 कम है, 3 कम है यानी ए कितना हो जाएगा 60, ठीक। और बी से यहाँ पे कट गया है, बी से 4 ज़्यादा बोला है, ठीक है ना, तो बी से 4 ज़्यादा है तो इससे और 4 कम कीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 कम करेंगे तो अपन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 56। अब देखिए ये हो गया ए और ये बी का मान, ये दोनों का आपस में जब आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 116 ही आएगा, ठीक। अब इसके अलावा शायद मैथ्स के मैंने सारे प्रश्नों को सॉल्व करा दिए हैं। अगर एक आध छूट गए होंगे तो वो जो है या तो कुछ दिक्कत हुई होगी उसमें या फिर कुछ लंबे होंगे वो प्रश्न, तो इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया होगा। कोई बड़ी बात नहीं है, अगर कुछ छूट गया होगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में वो कर देंगे मेंशन, तो मैं आपको उसका भी प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड पीस आउट।